तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज आप सभी का जो है यूके ट्रिपल एसएससी फोटोग्राफर का एग्ज़ाम था, तो उसे ही हम जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट से जो है आप यहाँ पर इस पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो पहला जो है आपका फिजिक्स वाला पार्ट है। फिजिक्स वाले पार्ट में पहला प्रश्न दिया है आप अपने सेट के हिसाब से देख लेना। ऑप्शन के माध्यम से जो आप अपने पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों, दो संधारित्र है ना, C1 और C2, इन्हें जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का मैं आपको बता दूं राइट आंसर क्या है, ज़्यादा टाइम मैं भी आपका नहीं लूँगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है C1 बराबर 2C2। ठीक है। दूसरा दोस्तों आपके पास दे रखा है 0.05 मीटर ऊंचाई वाले एक वस्तु। इस प्रश्न की अगर हम बात करें, इससे आपको प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों, जब किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है तो संवेग वृद्धि क्या होगी इसमें, तो 2 गुना होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं फटाफट से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा गया है आपसे पूछा गया है सही कथन कौन सा है। तो देखिए जो थीटा वाला है, कॉस थीटा बराबर 0 होता है, ये भी आपका सही है। ठीक है। अगला जो है दोस्तों आपका, ये भी आपका सही है, दूसरा भी आपका सही है, तीसरा और चौथा आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा चौथा गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, गीली मिट्टी, तांबा, स्टील और रबर है ना, प्रत्यावस्था गुणांक आपने बताना था। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, स्टील का होता है। तो स्टील सिर्फ आपके पास ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी ही जो इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, चुंबकीय सुग्राहिता आपको बतानी था। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका XM बराबर M/H। ठीक है, ये जो इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है, आपको मिलान करना था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों, आप मिलान कर लेना। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पहले का आपका दूसरा है ना, जो भी आपका है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, सूर्य को कृष्णिका कह सकते हैं यद्यपि यह सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो ये भी आप देख लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका है 10 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका वो है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व परमतापीय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व परमताप के अनुक्रमानुपाती होता है। लौह चुंबकीय गुण तापमान पर निर्भर करते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 जो आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 10 का है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। तो इससे पहले जो प्रश्न नंबर 9 है, 9 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 कहाँ गया, हाँ प्रश्न नंबर 9 का सी है, प्रश्न नंबर 10 का आपका ए है, और प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों आपका, यह है प्रश्न नंबर 11। ठीक है, हाइड्रोजन जैसे अणुओं के लिए बोर सिद्धांत के अनुसार E²/2HCF0 का कहा जाता है। तो क्या है इसका, ये दोस्तों आपका फाइन स्ट्रक्चर नियतांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो इंग्लिश मीडियम वाले आप इंग्लिश मीडियम के माध्यम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 12 है, किसी सामान्य अवशेष विन्यास के आसपास क्षेत्र रेखाओं के संदर्भित कौन सा विकल्प सही है। तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन की स्क्रीन को झूम कर सकते हैं यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है स्पष्ट क्लियर। ठीक है, तो झूम करके भी जो है आप अपना आंसर देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, पहला, तीसरा और चौथा। प्रश्न नंबर 13 है, पृष्ठ तनाव के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 13 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है, पहला और तीसरा। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है पृष्ठ तनाव के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 है, निम्न कथनों का विचार कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करें, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल एक। ठीक है, केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर 15 है दोस्तों, ये आपके पास 7:6 है, ये प्रश्न है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि तो उनकी लंबाई का अनुपात क्या है, लंबाई का अनुपात आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 15 में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, 7:6। ठीक है, अब अगला है प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 है, कथन और कारण आपसे पूछा गया है। तो दो पिंडों के प्रत्यावस्थित संगठन में टकराने के बाद पिंडों की सापेक्ष वेग टकराने से पहले
सापेक्ष वेग के बराबर होता है। तो इस प्रश्न की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कथन तो सही है, लेकिन ये दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो इसका ए का सही नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है। पहला है दोस्तों, NAD गेट पर OR एंड और नॉट गेट प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। जो ये सारणी है दोस्तों, ये जो है NAN नैंड गेट की नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 1 1 1 0 है। क्या होगा? 1 1 1 0। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 गलत है, तो केवल एक जो है इसमें आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 है कि एक समान आवेशित गोलीय छल्ले के कारण आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, प्रश्न नंबर 18, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, केवल 2। ठीक है, इसी प्रश्न में दोस्तों जो है सर्च जब किया था तो 4-5 बार लगातार जो मैंने इस प्रश्न का सर्च किया है। ठीक है, इंग्लिश में सर्च कर रहा था तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ रहा था, लेकिन अगर हिंदी में सर्च कर रहा हूँ तो ऑप्शन नंबर 2 बी जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। यदि किसी को इसका राइट आंसर मालूम है तो कृपया करके आप कमेंट जरूर करें। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों कि साबुन के एक बुलबुले की त्रिज्या आर है, उस साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव टी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है, 24 पाई आर स्क्वायर टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों कि यदि एक सघन माध्यम में रखी हुई वस्तु विरल माध्यम से लंबवत दिखाई जाती है तो एक निश्चित दूरी से प्रेक्षण को वस्तु अपने पास प्रतीत होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था आपका 20 का, वो है ऑप्शन नंबर सी, D1-1/n। ठीक है, तो अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, अनुपात वाला है, आप देख लेना। राइट आंसर है 2:1, जो भी आपके पेपर है आप अपने पेपर में देख लेना। अगला है 22 है दोस्तों, ये है चुंबक से रिलेटेड, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जो प्रति चुंबकीय दोस्तों इसका है 2, ए का 2 है, तापमान पर निर्भर नहीं करता। बी का दोस्तों अन चुंबकीय दोस्तों इसका 4 है, सी का दोस्तों 3 है और डी का 1 है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाकी बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 23 है। तो 23 का है दोस्तों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में अल्प परास प्रबल नाभिकीय बलों से बंधे रहते हैं। नाभिक बल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में विभेद नहीं करता। तो 23 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 2 दोनों। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, समुद्र में ज्वार चंद्रमा और समुद्र जल के मध्य गुरुत्वीय आकर्षण के कारण होता है। ब्रह्मांड में पदार्थों के प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इस सार्वभौमिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ए और ए दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, एक वास्तविक गोलीय अवतल दर्पण की ओर आती है तो उसकी वास्तविक प्रतिबिंब है ना, ये स्फेरिकल। तो इसका राइट आंसर है आपका प्रश्न नंबर 25, ऑप्शन नंबर ए, दर्पण के पास आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, फिर से आपका आवर्त तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बोलो मैं, ऑप्शन नंबर डी है, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 है। चलित कुंडली गैल्वेनोमीटर की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, आप देख लेना अपनी कॉपी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 है। तो 28 को जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका 29 का है। जो आपसे पूछा गया है, एक कार ए से बी तक दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापस में बी से ए तक की दूरी 75 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करती है। औसत वेग आपको निकालना था 29, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। औसत चाल कितनी होगी, 60 किलोमीटर, और औसत वेग होगा आपका 0। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 है। तो 30 है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 30 है। सूची 1 सूची 2 का आपको मिलान करना था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोबारिक है, आइसोथर्मल है, आइसो या एडियाबैटिक प्रोसेस आपसे पूछा था। ठीक है, हिंदी में विलग निकाय, सम आयनिक प्रक्रम, सम तापीय प्रक्रम, रुदोष्म प्रक्रम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी आपको लेके चलना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, चित्र अनुसार। जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस प्रश्न का भी आपका राइट आंसर क्या है, 32 का भी आपका ऑप्शन नंबर बी है।
33 की बात करें दोस्तों, जो है आपसे पूछा गया था ये 0, 8 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड है ना। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हम आपको बताएं तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। बाकी पेपर आपके पास पहले से ही मौजूद है, ठीक है। इसका भी क्या है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी है। 34 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका उच्च, ये आपसे पूछा गया था चुंबकों के कोर के लिए सामग्री होनी चाहिए, विद्युत चुंबकों के कोर के लिए सामग्री होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, उच्च पारगम्यता और कम धारणशीलता, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है, आप अपने पेपर में देख लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का सवाल पूछा गया था दोस्तों कि हैलोजन के परीक्षण में सिल्वर नाइट्रेट को मिलाने से पहले सोडियम निष्कर्ष में नाइट्रिक अम्ल क्यों मिलाया जाता है। तो क्यों मिलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रिक अम्ल NaCN और Na2S को विघटित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है। 36 आपके पास रिएक्शन दे रखी दोस्तों, तो इसका राइट जो आंसर था 36 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 36। 37 की बात करें दोस्तों तो 37 का आपका है ऑप्शन नंबर बी, जो डेल्टा जी ए गहन एवं अवस्था गुण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 38 है दोस्तों, आपसे पूछा गया था आयनिक गुण, है ना। आयनिक गुण आपसे पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 38 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लिथियम फ्लोराइड है ना, K2, पोटेशियम ऑक्साइड, क्लोरीन फ्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 0.098 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल है, तो 39 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए गुणा 10⁻³ प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, ये आपके पास क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन वाला है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन वाला है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन 1 सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 41 है, अकार्बनिक मिश्रण के गुणात्मक विश्लेषण में, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, क्लोराइड, ठीक है। अपने पेपर के हिसाब से आप देख लेना। 42 दोस्तों आपसे IUPAC नाम पूछा गया था, तो इसका क्या होना चाहिए आपका 42 का है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 क्लोरो, ठीक है, 3 डाईमेथिल पेंटेनोल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 43 दोस्तों आपसे पूछा गया था हाइब्रिडाइजेशन, है ना, संकरण आपसे पूछा गया था। देखिए CO3 2- में क्या होता है, sp2 संकरण होता है, और SO4 2- में होता है दोस्तों sp3। बाकी जीनोन में होता है दोस्तों आपका sp3d2, और ClF3 में होता है दोस्तों आपका sp3d। तो जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है कौन सा ऑप्शन आपका 43 का, तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर भी आप एक बार मैच कर लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि 44 है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.008 AMU है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर मैं आपको बता दूं 44, आप देख लेना, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, कथन 2 सही है। तो कथन 2 सही है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है 44 का। तो अगला है 45 का है दोस्तों। 45 है, कॉपर जिंक को जिंक सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देता है, कॉपर का मानक अपचयन विभव जिंक से ज़्यादा होता है। तो 45 का राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसमें आपको दिखा रहा है, फिर भी आप चेक कर लेना। अगला है, निम्न में किसकी अधिकतम अपचायक अभिकर्म की क्षमता है, तो इसका है HClO, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 47 है, आसन विधि से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कथन 1 और 3। 48 का दोस्तों आपका बढ़ती आयनिक त्रिज्या का सही क्रम कौन सा है, तो 48 का दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है, 48 ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 49 का है दोस्तों आपका, 49 का जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी। 49 का भी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, A = 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, B=2 इनल, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। 50 का है दोस्तों, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायुकाल 25 मिनट है, तो ये दे रखा है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी 100 मिनट। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला पूछा गया है, निम्न में से एक उभयदंडी संलग्नी है, ठीक है। तो
कौन सा है आपका उभयदंती। एम्बीडेनेट मतलब जिसकी दंतुकता जो है ज़्यादा होती है, कौन सा है 51 का ऑप्शन नंबर ए NO2 माइनस। ठीक है। 52 है तनु NaOH की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन के बीच अभिक्रिया किसका उदाहरण है 52। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है क्रॉस एल्डोड संघनन। अगला है दोस्तों 53 है निम्न धातुओं के मानक इलेक्ट्रॉन विभव पर विचार कीजिए। तो मानक इलेक्ट्रॉन विभव आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या है 53 ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इसका प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है। मैग्नीशियम इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो डी है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों 54 है, तो ये भी आपसे पूछा गया था, सिंपल सा था। देखिए साइक्लोपेंटेन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए का 4 है। और साइक्लोहेक्सिन दोस्तों आपका एक ही है, आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ए का 4 और डी का 1, ए का 4 डी का 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एनिलीन को प्राथमिक एमीन से सर्वोत्तम रूप से किस विधि द्वारा पहचाना जा सकता है। तो 55 का जो राइट आंसर आपका वो है एजोडाई परीक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रोटीन विकृतीकरण के समय प्रोटीन की कौन सी संरचना अप्रभावित रहती है। तो 56 का है ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक और सेकेंडरी, है ना, प्राथमिक और द्वितीय। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 57 है आपका, पानी में NaOH के निम्न में से किस विलयन का हिमांक सबसे कम होता है। तो 57 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है 57 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 0.5 मोल। 56 का जो राइट आंसर 56 का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट, इसको आप करेक्ट कर लेना। इसका जो राइट आंसर है 56 का आपका ऑप्शन नंबर ए केवल प्राथमिक संरचना। ठीक है, 55 का आपका डी है, 56 का आपका ए है, 57 का आपका दोस्तों सी है, और 58 का दोस्तों आपका क्या है CO2 प्लस और कॉपर 2 प्लस का चुंबकीय आपको गुण कितना है, ऑप्शन नंबर 58 का ए। ठीक है, 59 है दोस्तों आपका रिएक्शन दे रखी है, उसके पास आपके इसका नेचर दे रखा है। ठीक है, तो 59 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि कैनिजारो असमानुपात डिस्प्रोपोर्शनेशन जिसे बोलते हैं। एल्डोल संघनन जो आपका बी का 3, नाभिकीय योगज सैंडमाइट जो दोस्तों आपका नाभिक रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन, राइमेटिमर जो आपकी इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 60 है आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया A+B, है ना। आपसे पूछा गया था कि अभिक्रिया की दर है, रेट ऑफ रिएक्शन दोस्तों आप सभी को पता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका जो आपका रिएक्टेंट रहता है ना। रिएक्टेंट मतलब जो आपके अभिकारक रहते हैं। तो अभिकारक इसमें क्या है A+B है, तो मतलब A और B है। ठीक है, प्लस का निशान नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्ट आएगा, मल्टीपल में आएंगे। ठीक है, दोनों मल्टीपल में आएंगे, गुणा में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों 61 का DDT की आपको संरचना पूछी थी, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल आपसे पूछा गया था, टेट्राक्लोराइड, इसकी संरचना कौन सी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, यही आपकी DDT की संरचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों 62 कार्बोहाइड्रेट प्राणी के शरीर ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है, तो क्या ये सही है 62। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल दोनों सही है। 63 दोस्तों आपका सूची 1 सूची 2 आपको डेल्टा T बराबर 0 हो तो इसे क्या कहते हैं, समतापी प्रक्रिया। ठीक है, डेल्टा P बराबर 0 हो तो इसको कहते हैं समदाबी प्रक्रिया। Q बराबर 0 है दोस्तों, इसको कहते हैं रुदोष्म प्रक्रिया, और Y बराबर 0 समायनिक प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था आपका 63 ऑप्शन नंबर बी है। बाकी आप देख लेना आपके हिसाब से जो भी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 64 है कि निम्न में से ठोस विलयन का उदाहरण है, तो कौन सा है ठोस विलयन का उदाहरण। हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। तो 64 आपसे पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है। 65 है दोस्तों कि कैल्डोल विधि द्वारा किया जा सकता है नाइट्रोजन का आकलन, है ना। तो ये कौन सा है आपका, ये है दोस्तों आपका एनिलीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, एनिलीन के साथ कैल्डोल रिएक्शन। ठीक है, कैल्डोल विधि। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका 66 है दोस्तों आपका सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन की क्षारीय प्रकृति क्या होगी। देखिए जैसे सोडियम आप एसीटेट को आप जलीय विलयन में डालते हैं तो क्या बन जाता है इसका CH3 C डबल बॉन्ड O-। ठीक है, ये इसकी क्षारीय प्रकृति होगी, ऑप्शन नंबर ए है।
फिर अगला है दोस्तों आपका, अगला कौन सा होने वाला है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 67। तो 67 दोस्तों अगर बात करूँ, इसका राइट आंसर क्या है आपका अरेनियस समीकरण आपके पास दे रखे हैं, अरहेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो इस प्रश्न की अगर मैं बात करूँ 67, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपके कितने प्रश्न है आपके 67, ठीक है। 67 दोस्तों आपके यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके मैथमेटिक्स से के क्वेश्चन है, तो मैथमेटिक्स दोस्तों इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगी, बस फिजिक्स केमिस्ट्री है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी आप तब तक जो है फिजिक्स केमिस्ट्री इसे जो है अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि नज़र आती है पेपर में, क्योंकि इसमें जो है आपका एआई और गूगल के माध्यम से जो है आंसर जो है सर्च किए हैं, तो शायद हो सकता है कि प्रश्नों के रीड में जो है मिस्टेक हो सकती है, आंसर में भी जो है मिस्टेक हो सकती है, 2-3 प्रश्न जो भी होंगे। तो यदि आपको उन सभी के यदि आपको लगता है कि किसी प्रश्न का आंसर गलत है तो आप कमेंट जरूर करें। बाकी दोस्तों प्रश्नों के आंसर हमने जो है लगभग एक प्रश्न को 3 से 4 बार जो है सर्च किया है, तो जब उसका 3 या 4 बार जो है सेम आंसर आ रहा था, तब जाके हमने जो है वो आंसर आपको प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।